आइए बच्चों, क्लास 7th मैथ्स कक्षा 7 गणित में हम लोग चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि L समांतर है M के, एक्चुअली इसमें दो चित्र हैं। इस प्रश्न में दो चित्र हैं, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। तो इसके लिए भी हल करना है, इसके लिए भी हल करना है, तो एक एक करके करेंगे। स्थिति क्या दी हुई है? L समांतर है M के, इस समांतर का चिन्ह है पैरेलल। L समांतर है M, तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति नंबर फर्स्ट है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। आकृति नंबर सेकंड है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। ठीक हो गया? तो चलिए सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L is parallel to M. This line L is parallel to M. We have to find the value of x. This line L is parallel to M. We have to find the value of x. तो वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला देखेंगे इस फिगर के लिए, फिर इस फिगर के लिए। ठीक है? तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, इस फिगर में क्या दिया हुआ है आपको। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले, प्रश्न को हल करने से पहले हमको ये जानना आवश्यक होता है कि हमको दिया क्या क्या है। जो हमको दिया रहता है उसकी मदद से हमको जो निकालना है, ठीक है, ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसकी मदद से प्रश्न में जो पूछा गया उसको हम निकालते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है L इज पैरेलल टू M, L समांतर है M के, L समांतर है M के, और ये जो T है एक तिर्यक रेखा है। L इज पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है? तो जब ये दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या इक्वल होता है? संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना? ये तो पढ़े हुए हमने। L and M are parallel lines, a transversal line T is intersecting them, then alternate angles are equal, corresponding angles are equal। अब यहाँ पर आप देखिए ये एंगल 100 है, देखो, तो ये वाला कितना होगा आप बताइए। ये 100 है तो ये वाला कितना होगा? 100 होगा। ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों? इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 110 है तो ये भी 110 होगा। 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, जितना ये है उतना ही ये, और जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी भी होगी। ये भी कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है? ये आपने पढ़ा हुआ, ये आप जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब आप देखो ये 110 डिग्री था तो ये भी 110 डिग्री हो गया। कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है? अब ध्यान देना आपने कि हमको तो x का मान चाहिए, यह ज्ञात है ना, अननोन है ना, इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, तो x का मान कैसे निकालेंगे? हमको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है।
ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ओर दो अंतः कोण, मतलब इसके और इसके कोण अंदर कौन से कोण हैं, अंतः कोण कौन कौन कहलाएंगे, ये अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, अंदर बने हुए हैं ना, ये तो बाहर बने हुए हैं, ये तो बाहर बना हुआ है, देखो ये अंतः कोण अंदर के हो गए, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, ये अंतः कोण है, ठीक है। तो क्या जानकारी है हमको, क्या हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण, ये अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण, इनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका और इसका, इसका और इसका सम, इसका और इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन sum of the interior angles on one side of a transversal, sum of the interior angles on one side of a transversal is equal to 180। तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, पक्षांतर करूँगा, ट्रांसपोज करूँगा 110 को, या इसका चिन्ह 110, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। आपने इस बात को आप जानते हैं कि किसी समीकरण में जब हम किसी संख्या, ठीक है, या किसी चर को उनका पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदलता है। तो 110 कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, दाएं पक्ष में ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया 180 में 110 किया तो कितना हो गया, 70 डिग्रीज। तो पहला वाला जो फिगर है इसमें x का मान कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 70 डिग्रीज हो गया, ठीक है। अब चले हम जो ये नेक्स्ट है ये वाला, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कंडीशन वही है कि दो समांतर रेखाएं L और M, L और M समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखाएं हैं, L और M समांतर रेखाएं हैं, A और B यहाँ पर तिर्यक रेखाएं हैं, ठीक है। L और M क्या है, समांतर, समांतर मतलब जिनकी बीच की दूरी हर जगह समान बनी है, L और M के बीच की दूरी हर जगह समान बनी हुई है, ये कहीं मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये हमको दिया हुआ है, L एंड M आर पैरेलल लाइन्स, ठीक हो गए। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है A, ये B तिर्यक रेखा है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक हो गया। तो अब देखिए आप कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है L इज पैरेलल टू M, L रेखा M के समांतर है और A एक ट्रांसवर्सल लाइन है, A क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में समान होते हैं, इसका संगत कोण ये और इसका संगत कोण ये, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब काटती है तो संगत कोण आपस में समान होते हैं, इसका संगत कोण है ये और इसका संगत कोण है ये, ठीक है। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुई, ये और एक करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और एक करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और एक करिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीधा फिगर से आपको मालूम चल जाएगा कि x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, x का मान कितना होगा, 100 डिग्रीज होगा, क्योंकि कैसे कोण हैं ये,
संगत कोण हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण है। इसका संगत कोण ये है तो x का मान कितना हो गया 100, ये 100 है तो x भी कितना हो गया 100 हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट, दी हुई आकृति में एक यहाँ पर आकृति दी हुई है, ये वाली, दो कोणों की भुजाएं समांतर है, दो कोण बने हैं, देखो एक तो ये है कोण और ये के कोण बना है, दो कोण, इनकी भुजाएं समांतर हैं। देखो इस कोण की दो भुजाएं कौन है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। इस कोण की दो भुजाएं कौन है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो ये वाली भुजाएं इसके समांतर है और ये वाली भुजाएं इसके समांतर है। ये जो दो कोण है ना, इनकी भुजाएं आपस में समांतर हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये भुजा इस कोण की ए बी भुजा डी ई के समांतर है और बी सी भुजा ई एफ के समांतर है। क्लियर हो गया, ठीक है। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। यदि ए बी सी 70 डिग्रीज हो, ये वाला कोण जो है ए बी सी, ये कोण को कैसे पढ़ते हैं, ए बी सी, जो बीच में बोला जाता है वहां पर कोण बनता है ए बी सी, बी पर कोण बना है 70 डिग्रीज, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना क्या क्या है, डी जी सी, डी जी सी, डी जी सी, ये वाला कोण चाहिए, ठीक है। डी ई एफ दूसरे वाले पार्ट में, डी ई एफ, डी ए पढ़ो, डी ई एफ ये वाला, ठीक है। डी ई एफ का मान चाहिए, डी जी सी का मान चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला लेता हूं, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक हो गया। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी पढ़ लेता हूं एक बार। इन द गिवन फिगर, दिस इज गिवन फिगर, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। Arms of two angles. In this figure there are two angles. One angle is this and another angle is this. The arms of these two angles are parallel. This arm, AB arm, is parallel to DE. BC arm is parallel to EF. ठीक हो गया, this is given. If angle ABC 70 degrees है, then find angle DGC, this angle and this angle DEF, ये फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, देखो क्या दिया हुआ है, दिया है गिवन क्या दिया है डियर स्टूडेंट हमारे पास, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी भुजा और डी भुजा आपस में समांतर हैं तथा, और क्या मालूम है, तथा बी सी भुजा, ये बी सी भुजा समांतर है ई एफ के, ये हमको दिया हुआ है। इस एंगल की और इस एंगल की, ये भुजाएं इसके समांतर है और ये भुजाएं इसके समांतर है। दिस साइड ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड साइड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। इस वाले कोण की ए बी भुजा इस वाले कोण की डी भुजा के समांतर है, इस वाले कोण की बी सी भुजा इस वाले कोण की ई एफ भुजा के समांतर, ये दिया हुआ है। अब आप जानते हैं, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसको ले लेता हूं, किसको, इसको, ए बी समांतर है डी ई, ए बी और डी जी या डी ई समांतर है, ये दो समांतर रेखाएं, ये और ये।
और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहां पर देखिए ए बी समांतर है DE के तथा BC तिर्यक रेखा है। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DE एंड BC इज ट्रांसवर्सल। तो दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोण हो गए। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। When a transversal intersect two parallel lines, then corresponding angles become equal। तो ये इसका corresponding angle है। और इसका नाम क्या है? इस कोण का नाम कैसे पढ़ेंगे? इस कोण का नाम पढ़ेंगे DGC या CGD, पर हमको इस रूप में निकालना है। DGC या CGD एक ही बात है। तो ऐसे में निकालना है कोण का मान DGC, ये वाला कोण DGC। ठीक हो गया। तो ये दोनों क्या हैं? संगत कोण हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्रीज हो जाएगा। हम लिख देते हैं, देखिए कोण कौन सा? ABC ये वाला कोण बराबर कोण DGC। क्यों हो गए बराबर? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल क्यों हुआ? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहां पर लिख देता हूं संगत कोण है। संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ABC कितना है? 70 डिग्रीज है। तो ABC की जगह 70 डिग्रीज रख देंगे तो कोण DGC निकल गया। तो पहला कोण यही निकालना था, कोण DGC ज्ञात कीजिए। तो कोण DGC कितना हो गया? एंगल DGC इज इक्वल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 70 डिग्रीज आ गया। ये वाला कोण भी 70 हो गया, निकाल दिया हमने। ठीक है, तो यहां भी मैं लिख देता हूं 70 डिग्रीज। क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ये तो निकाल दिया हमने, अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़े सरल क्वेश्चन हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुणधर्म हैं समांतर रेखाओं के, उसको आपको ठीक से जानकारी में रखना है, फिर क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। अब आप देखो DEF ज्ञात कीजिए। फाइंड DEF कौन हुआ? DEF देखो ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? आप देखो हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है BC समांतर है EF के। BC is parallel to EF and a transversal and DE तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है ना। ये तो हमको मालूम है कि BC और EF समांतर है। ये तो हमको मालूम है कि BC और EF पैरेलल है। ये तो दिया हुआ है हमको। यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि दो कोणों की भुजाएं आपस में क्या हैं? समांतर हैं। ठीक है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। BC और EF पैरेलल हैं। BC और EF पैरेलल हैं। BC EF पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसका संगत कोण ये है। इसका संगत कोण ये बना कि नहीं बना? ये दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। BC and EF are parallel
and DE is a transversal line. So this angle and this angle are corresponding angles. So these angles will be equal. ठीक है डियर स्टूडेंट, मैंने लिख दिया BC और EF पैरेलल है, समांतर हैं। समांतर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने ऐसा कर दिया तो समांतर हो गया। ये सिंबल है, चिन्ह है। DE तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF। ठीक है, एंगल DGC इज इक्वल टू DEF। कैसे एंगल हैं? संगत कोण है, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया। और DGC कितना है? DGC 70 डिग्रीज है, तो 70 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल DEF। जब ये इसके बराबर है, ये संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण तो हमने अभी निकाल दिया था कि DGC कितना है? 70 डिग्रीज है, तो ये 70, तो ये भी 70 होगा। इसका मतलब कि एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ये जो एंगल है DEF, ये भी कितना होगा? ये भी 70 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए आप। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M के समांतर है। ये L है, ये M है। आपको निर्णय लेना है, आपको बताना है कि या ये दोनों समांतर हैं, L और M 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 समांतर हैं क्या? ये 4 चीज़ों में दिखाने हैं, या आपको निर्णय देना है, आपको बताना है कि क्या ये इसके समांतर है, क्या ये रेखा इसके समांतर है, क्या ये रेखा इसके समांतर है, क्या ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। ये लाइन L इसके पैरेलल है कि नहीं है, ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, लाइन L इस M के पैरेलल है कि नहीं है, L और M आपस में पैरेलल है कि नहीं है। अब आप जानते हैं कि 2 लाइंस जब पैरेलल होती हैं और कोई उनको तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आप जानते हैं ना, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तथा तिर्यक रेखा के एक ओर बने 2 अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चलो एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, एक बार फिर चर्चा करते हैं। माना ये रेखा L है, ये M है, ये दोनों माना समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल संगत कोण हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। L and M are parallel lines and a transversal N is intersecting them, then this angle is equal to this angle, corresponding angle। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये वाला और ये वाला आपस में संगत कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो संगत कोण तो आप समझ गए कौन कौन होंगे संगत कोण, ये तो आप जान गए हैं। अब चलो मैं और आगे चलता हूँ। देखो ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं।
ये वाला कोण इसके बराबर होता है अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी आप जान गए। ठीक, और क्या आप जानते हैं, देखो डियर स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इस एंगल और इस एंगल का योग, इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश होता है। ये इसके समांतर है, एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये जो तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण हैं, इनका योगफल 180 अंश होता है। इसका और इसका योगफल में 180 अंश होता है। जब ये आपस में समांतर होती हैं, ये तिर्यक होती है। ठीक है ना, इन दोनों का योगफल 180, इन दोनों का योगफल 180। ठीक है ना। इफ L and M are parallel, then sum of the interior angles on one side of transversal become 180। इसका योगफल, इसका सम 180, इसका सम 180। ठीक है ना। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमको नहीं मालूम कि ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, यदि ये मालूम नहीं है, पर इसका और इसका योगफल, इसका सम 180 होता है, तो ये पैरेलल होती हैं। या ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तब ये पैरेलल है। ठीक है ना, तब ये समांतर हैं। तो आप समझ गए होंगे, प्रॉपर्टीज ध्यान आपको रखनी है। अब मैं पहला वाला देखता हूं। ये देखो, ये दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, इनको क्या बोलेंगे, अंतः, मतलब ट्रांसवर्सल, जो ये तिर्यक रेखा है इसके एक ओर बने अंतः कोण। ये टू लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बने हुए इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों का सम प्लस करते हैं, 126 डिग्रीज प्लस 44 डिग्रीज। यदि ये समांतर होंगे, यदि ये आपस में समांतर होंगे तो इनका प्लस करके 180 आना चाहिए। यदि इनका प्लस करके 180 नहीं आएगा तो ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। If the sum of these interior angles become 180, then L will be parallel to M. But if sum does not 180, the sum of these two angles is not 180, it means this line and this line are not parallel. अब दोनों को प्लस करके देखते हैं, 6 4 10 का 0 1, ये हो गया 7, ये तो हो गया 170 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, इसका और इसका योगफल कितना आ रहा है, 170 डिग्रीज है। इसका और इसको जोड़ देंगे तो 170 डिग्री है। इसका मतलब L M के समांतर नहीं है। L is not parallel to M। L M के पैरेलल नहीं है क्योंकि इन दोनों का प्लस 180 नहीं है। ठीक है, और सिंबल की भाषा में केवल सिंबल लिखूं। ठीक है, तो L इज नॉट पैरेलल टू M। देखो, यदि समांतर होता तो मैं क्रॉस का चिन्ह लगाता। L M के समांतर दो लाइनें होती, पर जब क्रॉस लगा दिया, कट लगा दिया, तो इसका मतलब L M के समांतर नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का सम 180 नहीं हुआ, 170 है, 180 नहीं हुआ, तो ये लाइनें आपस में पैरेलल नहीं हैं, ये रेखाएं आपस में समांतर नहीं हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, L M के समांतर है, तो यहाँ लिख दिया मैंने नो। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, छोटी सी लाइन लिख लेता हूं, L M के समांतर नहीं है। L is not parallel to M। ठीक हो गया। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसको देखते हैं सेकंड वाले को। ठीक है,
दो रेखाएं हैं एल और एम। अब मुझे नहीं मालूम कि समांतर हैं कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैंने यहाँ से स्थिति देखनी है। ये दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 75 अंश हो गया 75। तो इसके संगत कोण कौन होगा? ये 75, तो ये 75, क्योंकि संगत बन जाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये भी 75। अब आप देखो इस 75 और 75 को प्लस करूँगा तो कितना हो रहा है यहाँ पर? 75 डिग्रीज प्लस 75 डिग्रीज कितना हो रहा है? ठीक है, ऐसा करता हूँ और सरल आपको बताता हूँ मैं। देखो और सरल आपको बताता हूँ मैं। ये है ना फिगर हमारे पास, देखो ये 75 है तो ये भी 75, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये 75 है तो ये भी 75। अब देखो ये दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योगफल। टू लाइन्स, a transversal line is intersecting them, then these two angles are on one side of this transversal। तो इन दोनों का सम देखिए 75 डिग्रीज प्लस 75 डिग्रीज कितना हो गया? 150 डिग्रीज। इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 150, जबकि कितना होना चाहिए था? 180 अंश होना चाहिए था। यदि इन दोनों का सम, इन दो एंगल का सम इसका 180 होता तो एल एम के समांतर होता। इसलिए तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश नहीं है, इसलिए एल और एम आपस में समांतर नहीं है। ठीक है, ए ट्रांसवर्सल एन इज इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइन एल एंड एम एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड of a transversal is not 180. 75 plus 75 is not 180. So L is not parallel to M। ठीक हो गया, तो आप लिख देंगे L M के समांतर नहीं है। L is not parallel टू एम। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखो, देखिए ये 57 है तो ये भी 57 होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 57 है, ये 57। अब ये दो एंगल क्या बने? ये दो एंगल क्या हैं? ट्रांसवर्सल के एक तरफ, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने दो अंतः कोण हैं। ठीक है, एल और एम टू लाइन्स हैं, एल और एम दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा के एक और बने दो अंतः कोणों का योगफल देखिए। एल एंड एम आर टू लाइन्स एंड दिस एन इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इनको प्लस कर लेते हैं। 57 डिग्रीज प्लस 123 डिग्रीज कितना हो गया? 5 और 2 7 और 1 8, 180 डिग्रीज। इन दोनों का प्लस किया तो 180 डिग्रीज आ गया। ये दोनों क्या हैं? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण हैं ये। इन दोनों का प्लस 180 आ गया, तो ये रेखाएं आपस में समांतर हो गई। आगे ना प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ठीक है ना। सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्रीज, सो एल विल बी पैरेलल टू एम। ठीक है, तो एल एम के समांतर क्यों हुआ? तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 हो गया। यहाँ पर 57 कहाँ से आया? यहाँ ये दिया हुआ था, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा कि L व M समांतर हैं। ठीक है, L इज पैरेलल टू M। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो। आप देखो डियर स्टूडेंट,
ये 72 डिग्रीज है, ये 72 अंश है, तो ये कितना होगा बोलिए? आप बोल रहे होंगे 72 अंश होगा। ये 72 है तो ये भी 72 है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 72 तो ये भी 72। ये 2 लाइन्स है एल और एम। अरे क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक और बने 2 कोणों को जोड़ो, इन दोनों का प्लस करिए। ठीक है, एल एंड एम आर 2 लाइन्स एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल। This angle is 70, so this angle will also be 70, vertically opposite angle. Then these 2 angles are interior angles on one side of transversal. ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक तरफ वन साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। 2 रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, ये 72 तो ये भी 72 क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब तिर्यक रेखा के एक और के 2 कोणों को जोड़ते हैं, कितना आता है देखिए? 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री कितना होता है? 8 और 2 10 का 0 1, 9 और 7 16 और 1 17, 170 डिग्रीज आ रहा है ये भी। 8 और 2 10 का 0 1, 8 9 और 8 17, 170 डिग्रीज। इसका सम 170 हो गया। यदि 180 होता, इन दोनों को प्लस करके 180 आता तो एल एन के क्या होता? समांतर होती, इसलिए एल एन के समांतर नहीं है। इफ सम ऑफ दिस एंड दिस बिकम 180 देन दिस एल शुड बी पैरेलल टू एम। परंतु यहाँ पर क्या है? सम ऑफ दीज 2 इंटीरियर एंगल्स इज नॉट 180, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। क्लियर हो गया आपको? तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल व एम समांतर नहीं हैं। एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। ठीक हो गया? तो एल एन के पैरेलल है? नो, नहीं, इसमें नहीं। एल एन के पैरेलल है? नहीं, नो। ठीक है, यहां मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है। एल एन के पैरेलल है? आप बोलेंगे यस, हाँ। एल एन के पैरेलल है? आप बोलेंगे नो, नहीं। ठीक हो गया? तो बढ़िया ढंग से आपने रेखा और कोण सब समझ लिए हैं। फिर इन वीडियोस को बार बार देख करके और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में जितने वीडियोस हैं उनको फिर से आप देखिए, पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।